pace up. Learn and grow. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पेस अप। आज हम देखने वाले हैं इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षण का एक और टॉपिक जो कि है बैरियर्स उसके और उसके बेनिफिट्स। दोनों ही शॉर्ट नोट्स में भी पूछे जाते हैं और कई बार ऐसा होता है दो पार्ट क्लब कर देते हैं कि जैसे पूछा व्हाट इज इंक्लूसिव एजुकेशन and what are the benefits of inclusive education या what are the benefits and the barriers of inclusive education। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ पूरा टॉपिक। ये पूरा सेपरेट क्वेश्चन भी बनता है और क्लब करके भी बनता है, तो जैसा भी आए आप उसे अच्छे से लिख पाए। जितना मैं समझा रही हूँ वो तो आपको लिखना ही है और बाकी मैंने कुछ शॉर्ट पॉइंट्स लिखे हैं, आपको जिसमें याद रहे कि कितना इतना आप ध्यान रखेंगे तो इसके अंदर का आप एलैबोरेट करके लिख पाएंगे। टॉपिक स्टार्ट करने के पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको हेल्प करते रहें आपके एग्जाम्स के लिए। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, बेनिफिट्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। क्या है बेनिफिट्स, लाभ, फायदे इसके क्या हैं? जब इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ही होता है इंक्लूड करना, समावेश करना। थोड़ा सा एक जिस्ट बता देती हूँ कि जैसे कुछ डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं तो उनको सेपरेट स्कूल में ना डाल के आपके जो रेगुलर स्कूल्स हैं उसी में पढ़ाई करवाना ही इंक्लूसिव एजुकेशन है, जो कि गवर्नमेंट ने भी अब पॉलिसीज और रूल्स उसके लिए निकाल दिए गए हैं। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे इसमें बैरियर्स आते हैं और फायदे भी हैं। तो पहले फायदे देख लेते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहला जो आता है वो है एक्सेप्टेंस। लोगों में एक्सेप्टेंस आ जाता है कि हाँ इस तरीके के भी लोग होते हैं, और जो खुद इंसान है खुद के अंदर में भी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं नॉर्मल लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सकता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट हुआ आपका एक्सेप्टेंस बाय ओन सेल्फ एंड अदर्स। सेकेंड है मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड। जो डिसेबल्ड पर्सन है वो मोटिवेट होगा और इंस्पायर्ड भी होगा। जब दूसरे लोगों को देखेगा कुछ नई चीजें करते हुए तो उसे भी लगेगा कि मुझे भी करना चाहिए। तो दोनों ही उसके अंदर आएगा, मोटिवेशन भी आएगा और उसे इंस्पिरेशन भी मिलेगी कुछ और नया करने की। इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ रिलायंट। जब हम कुछ चीजें रेगुलर करते रहते हैं, स्कूल में जाके नई एक्टिविटीज देखते हैं, सीखते हैं, तो हम सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और हमें लगने लगता है कि जो चीज हमें नहीं बनती थी वो भी हम कर सकते हैं। और इंडिपेंडेंट तो ऑफकोर्स हो ही जाता है इंसान जब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। नेक्स्ट है हेल्दी रिलेशनशिप। हेल्दी रिलेशनशिप मतलब कि ना ही वो खुद पर बोझ है और ना ही किसी और पर बोझ है, तो वो एक हेल्दी रिलेशनशिप सभी के साथ बना पाता है और वो खुद में भी खुश होता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। अचीविंग यूनिवर्सलाइजेशन। यूनिवर्सलाइजेशन मतलब हर जगह उसका एक्सेप्टेंस है, कहीं उसको अवॉइड नहीं किया जा रहा। नॉर्मल लोगों के साथ भी वो पढ़ रहा है, नॉर्मल तरीके से सब काम कर रहा है, यूनिवर्सलाइज्ड हर जगह उसे वैसे ही एक्सेप्ट किया जा रहा है। फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। खुद में कॉन्फिडेंस आएगा तो खुद के लिए भी सेल्फ रिस्पेक्ट आएगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। सोशल इक्वालिटी। सोशल इक्वालिटी आएगी सबके अंदर में। जो नॉर्मल बच्चे हैं वो भी एक्सेप्ट करना सीखेंगे और जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं उनमें भी सोशल इक्वालिटी आएगी। जो एक हीन भावना थी कि नहीं हम इनसे अलग हैं या हम ये नहीं कर सकते हैं, वो भी उनके अंदर आएगा कि हम अब कॉन्फिडेंट हैं और हम ये काम मिलकर कर सकते हैं। यूज ऑफ मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी। जो भी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, चाहे वो नए सॉफ्टवेयर हो या नई कोई एसेसरीज हो जिससे उनको फायदा मिले, जिनसे उनको हेल्प मिले, वो जरूर लाना चाहिए जिससे उनको बेनिफिट हो। तो ये कुछ पॉइंट्स थे बेनिफिट के। आप जो मैंने आपको समझाया है उसके अंदर में आप इलैबोरेट करके लिखिए, इनको आप साइड हेडिंग्स की तरह लिख सकते हैं। अब हम बैरियर्स देखते हैं। बैरियर्स हैं ऑलमोस्ट 5 प्रकार के। एटीट्यूडनल बैरियर, फिजिकल बैरियर, सोसाइटल बैरियर या सोशल बैरियर आप कह सकते हैं, कल्चरल बैरियर और साइकोलॉजिकल बैरियर। वन बाय वन मैं आपको सारे एक्सप्लेन कर देती हूँ। एटीट्यूडनल बैरियर क्या है? जो हमारे अंदर एटीट्यूड से आता है या हमारा एटीट्यूड की वजह से सामने वाले को कुछ फील होता है।
तो नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ पीपल, नेगेटिव एटीट्यूड यानी एक्सेप्ट नहीं करना उस व्यक्ति को, जैसे कोई बोलने में हकला रहा है, वो भी एक तरीके की डिसेबिलिटी है, तो लोगों का उस पर मजाक उड़ाना, उसकी बुलिंग करना, या फिर उसे क्लास में एक्सेप्ट नहीं करना, या जैसे टीचर ही अवॉइड कर रही है कि भाई अच्छे से नहीं बोलता, हाँ सब लोग हंसेंगे तो पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी, तो उससे क्वेश्चन ही नहीं पूछ रही है कि भाई बिकॉज ऑफ सम रीजन, कि बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस ऑफ द क्लास और समथिंग लाइक दैट, तो वो भी एक तरीके का फिजिकल एंड इमोशनल बुलिंग, वो भी एक एटीट्यूडनल बैरियर है। हेजिटेशन, उसका खुद का एटीट्यूड भी खुद के लिए कि हेजिटेट हो रहा है कहीं पे बात करने के लिए, कहीं कुछ पूछने के लिए, हेल्प मांगने के लिए। इग्नोरेंस, इग्नोरेंस मतलब अगर 5 बच्चों की टीम है बनाई गई है तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कर दिया जाएगा कि नहीं अच्छे से नहीं चल सकता। मान लीजिए कोई बच्चे की डिसेबिलिटी है कि वो अच्छे से चल नहीं पाता है, तो टीचर उसको ना लेके बाकी चारों को ज्यादा इम्पोर्टेंस देगी, तो उस तरीके से वो एक जगह इग्नोर हो जाएगा, तो खुद के वो भी एक एटीट्यूडनल प्रॉब्लम है। एंड लैक ऑफ इंटरेक्शन, बोलने से, लोगों से बताने से अपनी प्रॉब्लम, घबराना या ये सोचना कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि अरे ये हमेशा हेल्प मांगता रहता है, वो भी एक एटीट्यूडनल प्रॉब्लम ही है। चाहे सामने वाले का किसी के बारे में सोचना या खुद के बारे में लो कॉन्फिडेंस होना या कुछ सोचना कि वो क्या सोचेंगे, वो एक एटीट्यूडनल प्रॉब्लम ही है। नेक्स्ट हम देखते हैं फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर अब जैसे देखते हैं कि स्कूल में जो रैंप होते हैं ना, ऐसे स्लोप वाले जो जिसमें व्हील चेयर चल जाए, वही अवेलेबल नहीं है, बच्चा चल नहीं पा रहा, व्हील चेयर में चलता है, तो वो एक ऑफकोर्स बैरियर है, क्योंकि वो वहाँ के सर्विस स्टाफ पे डिपेंडेंट है। अगर उससे फर्स्ट फ्लोर में उसकी क्लास है तो वो चल के तो नहीं जाएगा, चलो ग्राउंड फ्लोर में है तो चलो व्हील चेयर से मूव करके चला जाएगा, तो अगर रैंप होगा तो वो सेल्फ डिपेंडेंट रहेगा, तो एक तरीके से ये फिजिकल बैरियर है। प्लेग्राउंड्स इस तरीके के नहीं होते कि जहाँ हर तरीके के बच्चे खेल सकें। सेपरेट वॉशरूम्स नहीं होते हैं कि कोई डिसेबल चिल्ड्रन है उसके लिए सेपरेट वॉशरूम हो या उसके लिए अलग से कोई फैसिलिटी दी हो, कॉमन वॉशरूम्स में उनको जाना पड़ता है और उनको उस तरीके से भी एक बैरियर है, परेशानी होती है। ट्रांसपोर्टेशन, कोई अलग से ट्रांसपोर्टेशन स्कूल प्रोवाइड नहीं कर पाता कि भाई इस बच्चे के लिए एक अलग से ऐसी कोई वैन हो जिसमें अलग से उसकी चेयर लग जाए या इजीली वो चढ़ पाए या कुछ और फैसिलिटीज हो, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। तो ये सारी भी एक तरीके से बैरियर रुकावटें हैं। पेरेंट्स भी बच्चे को स्कूल भेजने के पहले सोचेंगे कि भैया 5 किलोमीटर का बच्चे को जाना है और अगर उसके हिसाब की ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है तो वो कैसे भेजेंगे उसको, और एक दिन की बात नहीं है, उसे डेली जाना है घर पे। नेक्स्ट हम देख रहे हैं सोसाइटल बैरियर। पुअर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम का पुअर ऑर्गेनाइजेशन में एक तो यही चीज आ गई कि भाई आपका रैंप नहीं है स्कूल में, ट्रेन्ड टीचर्स नहीं है, पेरेंट्स की साइकोलॉजिकली वो रेडी नहीं है कि नॉर्मल बच्चों के साथ में हमारा बच्चा पढ़ पाएगा या नहीं पढ़ पाएगा। नेक्स्ट है पेरेंट्स आर हेजिटेटेड अबाउट इंकल्शन, वही जो मैंने बताया पेरेंट्स की सोच। टीचर डू नॉट हैव एडिकेट नॉलेज अबाउट इंकल्शन, टीचर को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई है कि किस बच्चे को कैसे हेल्प करना है या उसको कैसे पढ़ाना है, डिसेबिलिटी वाले बच्चों को। लैक ऑफ फंडिंग, ऑफ कोर्स ये सारी चीजें डिपेंड करती है फंडिंग पे। जब स्कूल के पास फंड ही नहीं रहेगा तो कहाँ से वो रैंप बनवा लेगा या टीचर को ट्रेनिंग दे देगा या फिर कोई ऐसी चीजें कर लेगा कि जिससे वॉशरूम्स बनवा दे सेपरेट जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन है उनके लिए। नो एडिकेट रिसोर्सेज, कई बार एडिकेट रिसोर्सेज भी नहीं होते कि जिससे डिसेबल्ड बच्चों को अलग से हेल्प मिल पाए उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए। अब कल्चरल बैरियर्स, कल्चरल बैरियर्स में आता है सबसे पहले थिंकिंग ऑफ ग्रुप ऑन विच दे बिलोंग। आप जानते हैं इंडिया में बहुत सारे कास्ट हैं, कल्चर है, रेसेस हैं, हर एक के अपनी अपनी सोच है। अभी बहुत सारे लोग स्टिल दे हैव कि पुराने जमाने जैसे गर्ल्स एंड बॉयज में अभी भी बहुत सारी जगह ये होता है कि बॉयज को आगे बढ़ाओ गर्ल्स को नहीं बढ़ाओ। तो ये थिंकिंग पे भी डिपेंड करेगा लोगों की कि अरे डिसेबल्ड है, जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, इसको भेजो ही नहीं स्कूल।
डिफरेंट एथिकल वैल्यूज, हर एक का मानना या ना मानना उसकी एथिकल वैल्यूज होती हैं। तो अगर वो नहीं मान रहा है या मान रहा है, वो डिपेंड करेगा उसके ग्रुप के कल्चर के ऊपर। और लैंग्वेज डिफरेंस भी एक बैरियर है। लैंग्वेज डिफरेंस, अलग अलग लैंग्वेज के लोग आते हैं और कोई ज़रूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति इंग्लिश बहुत अच्छे से समझ पाए, तो लैंग्वेज बैरियर भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और लास्ट है अपना साइकोलॉजिकल बैरियर, नेचुरल इन डिसेबल्ड चिल्ड्रन। साइकोलॉजिकल बैरियर, हम में ही कोई कमी होती है तो हमें अपने आप में एक झिझक होती है। तो जब किसी बच्चे में कोई कमी है तो उसमें तो अपने आप ही झिझक होगी, तो वो नेचुरल है उसके अंदर, तो वो खुद में एक बैरियर है। वो मे भी पेरेंट्स भेजना चाह रहे हों उसे कहीं अच्छी जगह, किसी अच्छे स्कूल में, लेकिन बच्चा खुद नहीं जाना चाह रहा, तो वो खुद का उसका एक बैरियर है। नेगेटिव एनवायरनमेंट इन स्कूल एंड आउटसाइड। नेगेटिव एनवायरनमेंट जिसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि मे बी टीचर का एक्सेप्टेंस, उसके पीयर ग्रुप का एक्सेप्टेंस, पेरेंट्स का एक्सेप्टेंस, तो ये सारी चीज़ें भी उसी साइकोलॉजिकली इफेक्ट करती है कि अगर मैं स्कूल में जाऊँगा या मैं ऐसा करूँगा तो सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा। तो इस तरीके से हमने दोनों टॉपिक्स कवर किए हैं इसमें, बेनिफिट्स एंड बैरियर्स। स्टिल आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे virtualshweta@gmail.com पर मेल कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं आपके डाउट्स या प्रॉब्लम्स। आई ट्राई टू सॉल्व इट। एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।